5 करोड़ का नुकसान करने के बाद मैंने जो अपने बिज़नेस से 3 बेस्ट लेसन सीखे ना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, फ्रेंड एंड फैमिली, इनके साथ कभी बिज़नेस नहीं करना। वो इस वजह से बिज़नेस में अप एंड डाउन्स बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा आते हैं। पर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दोस्त की इनकम 50,000 है और उसने 10 लाख 5 सालों में जोड़े हैं, लेट्स सपोज, सेविंग कर करके, और आपने उससे बिज़नेस कर लिया और वो लॉस हो गया, तो आपके फ्रेंडशिप भी जाएगी और आपके पास से पैसे भी जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अप एंड डाउन साथ साथ है, तो आपका रिलेशन बिला वजह ख़राब हो जाएगा। और लेट्स सपोज अगर आपने अपने दोस्त को अपने साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व किया हुआ है, मीन्स वो आपके साथ जॉब करता है या उसकी कोई पार्टनरशिप है, वो एक टाइम पे सही टाइम नहीं दे रहा, मीन्स वो कभी लेट आता है, कभी वो छुट्टी पे है, कभी वो आ ही नहीं रहा और आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो, तो आपके क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो जिनके साथ आपने रिलेशंस रखने होते हैं ना, उनके साथ कभी भी बिज़नेस नहीं करते होते। फिर आपके रिलेशंस ज़्यादा सिक्योर और सेफ रहते हैं बनिस्बत उसके कि आप चंद पैसों के लिए या थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए लालच में आके आपको कि मैं अगर 50 लाख कमा रहा हूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 की कमा रहा हूँ, तो मैं अब इसको 50,000 कर लेता हूँ, अगर मेरे पास 10 लाख की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए तो ये तो चला ही चलाया बिज़नेस है। कभी भी किसी के पैसों से बिज़नेस नहीं करते होते, बिज़नेस करते होते अपने पैसों से। हाँ, जब आप एक सही लेवल पे पहुंच जाते हो ना, सही लेवल मींस किसी के लिए 10 करोड़ सही लेवल है, किसी के लिए 100 करोड़ सही लेवल है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप हर चीज़ अपने पैसे से नहीं कर सकते। पर तब तक आप इतना कुछ सीख चुके होते हो जो ज़रूरी होता है बिज़नेस में, बनिस्बत उसके कि स्टार्टिंग में एक बंदे ने कभी बिज़नेस किया ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जॉब करता है या वो एक स्टूडेंट है और उसको एक स्टार्टअप का आइडिया आया और वो कह रहा है कि मुझे इससे भी फंडिंग रेज़ कर लूँ, इससे भी रेज़ कर लूँ, और वो बिज़नेस स्टार्ट कर देता है, तो वो 99% चांसेस है वो फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, और जब एक्सपीरियंस ना हो तो बंदा फेल करता ही करता है। इसमें आपके रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट लेके बिज़नेस नहीं करना। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप अपने आप को इतना स्किलफुल करो कि आपके पास 2, 4, 5 लाख हो, जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट करो और आप उसमें इतना कुछ सीखोगे जिससे आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करोगे वो चीज़ों को, और एडमायर भी करोगे कि हाँ, ये मैंने उस टाइम सीखी थी तभी मुझे आती हैं। और वो चीज़ें इंसान लोगों के पैसों से नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि वो उसने खुद हार्ड अर्न नहीं किया होता और उसको उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं पता होती। जो वो खुद कमा के खुद सीखता है वो बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2, एक सोर्स पे कभी डिपेंड करना ही नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा ये बिज़नेस चल पड़ा है, मुझे इससे 50,000 आ रहा है पर मंथ और ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, ऐसे नहीं होता। आपको मल्टीपल सोर्सेज बनाने पड़ते हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। कभी भी एक बिज़नेस सस्टेन नहीं करता, और ये चीज़ तब करनी होती है जब आप एक सर्टन अमाउंट पे आ जाओ। मींस आप 1 लाख अ मंथ कर रहे हो फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, तो अब आपको इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। वो इस वजह से कि आपको अपने खर्चे तो कंट्रोल रखने ही रखने हैं, पर वो डाइवर्सिफाई करोगे तो आपके पास एटलीस्ट कोई सेविंग होगी। अगर ये बिज़नेस क्लैश कर जाता है तो आप बैकअप पे फिर कैसे खड़े होगे, क्योंकि आप कोई जॉब तो करते ही नहीं हो, तो आप क्या ज़ीरो से फिर स्टार्ट करोगे? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप लेट्स सपोज 1 लाख कमा रहे हो, 50,000 दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, स्टॉक्स में लगाना शुरू कर दो, प्रॉपर्टी बाय करना शुरू कर दो। प्रॉपर्टी 50,000 की तो नहीं आती, पर आपने 3 लाख की कोई फाइल ख़रीद ली, कोई जगह प्लॉट ख़रीद लिया, 5 लाख का कुछ ख़रीद लिया, फिर आपने कोई 20-25 जोड़ा, उससे कुछ ख़रीद लिया। तो थोड़ा थोड़ा करके करना है, पर डाइवर्सिफाई बहुत ज़रूरी है और लाजमी करना है। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते और आपका एक बिज़नेस क्लैश कर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, डिज़ास्टर, कुछ भी हो सकता है ना बिज़नेस में, कुछ भी हो सकता है, वैसे भी कुछ भी हो सकता है। तो बैकअप प्लान लाजमी होना चाहिए। बैकअप प्लान सेविंग के थ्रू हो सकता है, बैकअप प्लान डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो के थ्रू हो सकता है, वो मस्ट है। मस्ट इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड ना करना, इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं, और ये स्टार्टिंग में भी नहीं करना। मींस कॉम्प्लिकेटेड ऐसे नहीं करना कि अब मैंने ये बिज़नेस करना शुरू कर दिया, मुझे 2 महीने हो गए, लाख बच गए, अब मैं इसके साथ 4 बिजनेसेस और शुरू कर लेता हूँ। नहीं, स्टार्टिंग में 4 नहीं करने, स्टार्टिंग में 1 और 2, बस 2 भी। दूसरा ऐसा होना चाहिए जो आपको सिर्फ इनकम सेव करे और थोड़ी सी कमा के दे। जैसे एक घर ले लेना है, एक रेंटा कार का काम शुरू कर लेना है, मींस
10-15 लाख आपने सेव किया है और उससे आपने छोटा सा कोई काम शुरू कर लिया है, या आपने किसी स्टॉक्स में लगा दिए जो आपके बैकअप प्लान पे रेडी हैं। इससे ये होगा कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन होगी, और मेंटल सेटिस्फैक्शन जब इंसान को होती है ना, तो वो अच्छे से ग्रो करता है और वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहता है अपने कामों पे। फिर नंबर 3 पे आपने ये करना है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को कभी भी इतना ओवररेटेड नहीं कर लेना कि अब मैं 1 लाख कमाने लग गया हूँ तो अब तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, अब तो मैं इसको किस्तों पे ले लेता हूँ, मीन्स बैंक से लीज़ करवा लेता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है अभी आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, कार आप तब लो जब आपके पास मीन्स फॉर एग्जांपल 1 CR पड़ा है, 1 CR पड़ा है तो आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, मीन्स उसके 10% की, तब आप अफोर्ड कर सकते हो और तब अच्छा भी लगता है। अब हमारे यहाँ पे कल्चर क्या, हम कहते हैं कि इसका मुँह लाल है तो मैं भी अपना कर लेता हूँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट, वो आपकी नीड नहीं है। हाँ, अगर आपने लोगों को दिखाने के लिए करना है तो फिर आप ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकोगे उसको, आप परेशान रहोगे, और ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको परेशान रखे, या आप लोगों को दिखावा करने के लिए कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं बहुत अमीर हूँ, दिखावे के अमीर बनो, तो वो वर्थ इट नहीं है और वो सस्टेनेबल भी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। वो कुछ अरसा तो चल सकता है पर उसके बाद वो क्लैश कर जाएगा, या आपसे अफोर्ड नहीं होगा, या आप परेशान हो जाओगे। तो उसको कंट्रोल बहुत ज़रूरी है रखना। कब तक रखना? जब तक आप इस काबिल नहीं होगे कि आपके पास अच्छी खासी स्टेबल इनकम है और अच्छी खासी बैकअप में सेविंग्स पड़ी हैं। मीन्स सादे सा बात बता दी मैंने आपको कि आपके पास 1 करोड़ पड़ा है तो इसका मतलब आप 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। अब ये नहीं करना कि आपके पास अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा है और करोड़ रुपये की आप गाड़ी लेके फिर रहे हो और उसकी भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं। एक मंथ अगर कोविड आ गया, जैसे कुछ भी हो गया दुनिया में, तो आप वो सस्टेन ही नहीं कर सकोगे, आप क्लैश कर जाओगे। तो ये चीज़ों को बहुत ज़रूरी सीखना समझना है, अपने फाइनेंसेस को क्लियर रखना है, आपको ओवर रेटेड नहीं होना, ओवर कॉन्शियस नहीं होना। ये जो स्टार्टिंग करते हैं ना बिज़नेस में, जो न्यू बीज होते हैं, जिनको नहीं पता होता, जिन्होंने कभी नहीं सीखा होता बिज़नेस में, वो इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं। हाँ, इंसान करके सीखता है, पर अगर उसको ये नॉलेज वैसे मिल जाए और वो वैसे सीख ले तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि वो गिर के फिर उठे। और ये चीज़ें आप बुक से सीख सकते हो, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो। सॉरी टू से, अभी ये मैंने वीडियो में ही आ गई, ये अब मैं पढ़ रहा हूँ आजकल द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो मतलब इससे मैं ये नहीं साबित करना चाह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, ये है वो है, नहीं। मैंने बिज़नेस में फ़ेल किया, मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाँ, कोई कहेगा ये फ्रॉडिया है, ये धोखेबाज है, व्हाट्सएवर, दुनिया बहुत सारी बातें करती हैं और उसको करने देनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है आपके बारे में, पर आपको रोज़ लर्निंग करनी है, रोज़ सीखना है, रोज़ कोई ना कोई बात करेगा, इस चीज़ों को इग्नोर करना है और स्किल लाजमी सीखनी है कोई ना कोई। आज का दौर स्किलफुल रहने का है। आज का दौर ये नहीं है कि आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो सकते हो। मीन्स अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी साथ साथ सीखनी चाहिए। आप उसमें मास्टर हो पर आपको नहीं पता किसी दिन कोई एक AI टूल आएगा और आपका वो सारा फ्रीलांसिंग बिजनेस या आपका एक छोटा सा सेटअप जो कोई एजेंसी चल रही है वो सारी क्लैश कर जाएगी। सो जस्ट कीप लर्निंग, कीप एक्वायरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।